हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है भेड़िया। हर्ष 15 साल का एक लड़का था। उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। हर्ष उनके गुजरने के बाद काफ़ी उदास रहता था। उनके पिताजी की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वह उसे टाइम नहीं दे पाते थे। हर्ष ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। एक बार हर्ष के साथ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। एक बार उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट कार्तिक आया। कार्तिक देखने में बहुत शर्मिला लड़का था। कार्तिक हर्ष के पास आकर बैठ गया। हर्ष से बात करने की कोशिश करने लगा, पर हर्ष किसी से बात नहीं करता था, इसलिए वह कार्तिक को इग्नोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्कूल खत्म होने की घंटी बजी। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। हर्ष भी अपनी साइकिल से घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे कार्तिक को परेशान कर रहे हैं। कार्तिक हर्ष को मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन हर्ष उसे इग्नोर करके आगे निकल गया। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर हर्ष को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वह उसकी मदद के लिए वहां चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्कूल के गेट पर कोई नहीं है, इसलिए वह वापस जाने लगा तो उसने देखा कि रोड की साइड की झाड़ियों से कुछ हलचल हो रही है। उसने वहां जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक भेड़िया इंसान को नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर हर्ष का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया और वह धीरे धीरे पीछे जाने लगा। उसका पाँव एक सूखी टहनी पर पड़ा, जिससे जोर से आवाज हुई। आवाज सुन के भेड़िए ने पीछे देखा तो वह हर्ष के पीछे पड़ गया। हर्ष पूरा जोर लगाकर उस भेड़िए से खुद को बचा रहा था। तभी रोड से एक कार गुजरी तो भेड़िया जल्दी से जाकर छुप गया। हर्ष ने हिम्मत करके वहाँ से अपनी साइकिल उठाई और भाग गया। वह पुलिस थाने गया और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस वहाँ पे आई तो वहाँ न तो भेड़िया था, न ही कोई बॉडी थी। पुलिस को लगा कि ये लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसे डांट कर घर भेज दिया। अगले दिन सुबह स्कूल में हर्ष ने अपने फेवरेट टीचर भावेश को ये सारी बात बताई। ये सुनकर उनके सर हैरान हो गए और उसे बताया कि तुमने जो कल देखा वह कोई मामूली भेड़िया नहीं था, बल्कि एक वेयरवुल्फ था। एक ऐसा भेड़िया जो तो वैसे तो इंसानी रूप में रहते हैं, पर आपे से बाहर या किसी चांदनी रात में वह एक भयानक भेड़िया बन जाते हैं। ये सुनकर हर्ष के दिमाग में एक ही बात आई। उसे लगा वह कार्तिक ही है जो इंसान है और वही भेड़िया बना। तब से लोगों के गुम होने की खबर आने लगी। एक दिन हर्ष के सर ने हर्ष को फोन करके कहा कि उस भेड़िए को मारना होगा, क्योंकि उस भेड़िए को तुमने देखा है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने हर्ष को अपने घर बुलाया और कॉफी दी। कॉफी पीते ही हर्ष को चक्कर आने लगे। हर्ष को अपने सर बेडरूम की तरफ जाते हुए दिखे। उसे क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन ये पता चल रहा था कि सर जा रहे हैं, तो वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस दिन चांदनी रात थी। बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो बेडरूम अंदर से बंद था। उसने बहुत सर को आवाज़ लगाई, जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर से भेड़िए जैसी आवाज़ें आने लगी। हर्ष ने चाबी के छेद से देखा कि सर थे वो भेड़िया बन रहे थे। उनके शरीर बदल रहा था, चेहरा लंबा हो रहा था और हाथ बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े होते जा रहे थे। तो हर्ष काफ़ी घबरा गया अपने सर को भेड़िया बनते हुए देखकर। हर्ष वहाँ से कुछ कर पाता इससे पहले ही भेड़िए ने दरवाज़ा खोल दिया और उस पर झपटा मार दिया। तभी हर्ष खुद को बचाने लगा तो सर का लाइटर उसके हाथ में आ गया। लाइटर जला दिया, जिससे भेड़िया पीछे की तरफ हो गया। हर्ष ने पूरी चीज़ों को जला दिया। आग की वजह से भेड़िया काफ़ी डर गया और वहाँ से भाग गया। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ आ गई, तो वहाँ आते ही उन्होंने आग बुझाई और देखा कि हर्ष वहाँ साइड में बेहोश पड़ा है। हर्ष जब होश में आया तो पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस को उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि न तो वहाँ उन्हें भेड़िया दिखा, न कोई सर वहाँ दिखा। लेकिन उस दिन के बाद शहर का कोई भी व्यक्ति गायब नहीं हुआ।